नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो युग परिवर्तन को लेके है और जो बहुत से वीडियोस आपको यूट्यूब में सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। सब आदमी अपनी-अपनी बातें कह रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये सब बातें जो होती हैं वो आपस में लिंक्ड हैं और हर आदमी अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से अपने मन की बातें कह रहा है। मेरी जो भविष्यवाणियाँ रहती हैं उसमें जो क्रिया योगी लोग होते हैं, जो हमारे गुरु लोग हैं, संत लोग हैं, इनसे जो चर्चा होती है, फिर मैं उसको साइंटिफिक वे से उसको कैलकुलेट करता हूँ और इसके बाद जो भी होता है उसको अपने मेडिटेशन में जाके जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं हम लोग और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उन सबको समराइज़ करके मैं अपने फॉलोअर्स को भविष्यवाणी देता हूँ। इसमें कोई ना किसी को डराने की बात होती है। ये बेसिकली एक लोगों को अलर्ट करने की बात होती है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और हमको कैसे जीवन को आगे जीना है। तो आज की जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि जो मेरा पिछला वीडियो था 2023 की प्रेडिक्शन को लेके, मैंने फोकस किया फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 को। फरवरी के कुछ दिन, पूरा महीना मार्च और अप्रैल के कुछ दिन, इसलिए फरवरी, मार्च, अप्रैल बोल रहा हूँ। जब मैंने भारत की कुंडली देखी इंग्लिश पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही क्या कहूँगा कि चिंतनीय स्थिति दिखी और वो स्थिति यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ बाकी देशों की कुंडली में, तो लगभग वही स्थिति वहाँ पे निकलती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा सेफ ज़ोन में हैं। और सेफ ज़ोन में होने के कारण ये रहे हैं कि हमारी जो एक परंपरा रही है, एक सनातन परंपरा रही है और हम ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं। हमारे जो साधु संत हैं, जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, जो ये तप करते हैं, उसका फल जो होता है वो हम सब लोगों को मिलता है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि इंडिया में देखिए गुरुजी हर चीज़ मिली है, हर आदमी बेईमान है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ये एक ओपिनियन रही है कि हमारे यहाँ जो संत हुए हैं, हमारे यहाँ जो ज्ञानी हुए हैं, वो अपने आप में एक मिरेकल हुए हैं। भारत एक भूमि ऐसी रही है जो एक देव भूमि कही गई है और उसका कारण भी ये रहा है कि हमारे यहाँ जो हिमालयन वैली है, ये क्रिया योगियों का एक गढ़ रहा है और यहाँ पे आपको ऐसे योगी पुरुष मिलेंगे जिनकी उम्र का आप हिसाब नहीं लगा सकते। मेरा एक वीडियो रहा है जिसमें मैंने लोगों के आयु के बारे में बताया था, जिसमें मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया था, देवराहा बाबा के बारे में बताया था कि वो 925 साल तक जिए। हालांकि इसमें कोई मुझे प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि योगी पुरुष जो होते हैं वो कभी भी अपनी आयु नहीं बताते। लेकिन उस वीडियो में मैंने कुछ लोगों की आयु बताई थी, जिन्होंने बाद में मुझे फ़ोन करके बोला कि क्रिया योगियों को कभी अपनी आयु नहीं बताना चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत का हर व्यक्ति क्रिया योगी बने और यदि क्रिया योगी बनना है तो सबसे पहले एक चीज़ है, तन मन धन से आपको शुद्ध होना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे देश में जो ये पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में जो कार्बन जाता है वो हमारी आयु को कम करता है। ये क्रिया योग की एक विशेषता रही है, इसीलिए क्रिया योगी हमेशा पहाड़ों में रहते हैं। क्या होगा मार्च, अप्रैल, फरवरी के कुछ दिनों में, ये मेरी भविष्यवाणी है। यदि इन दिनों में कुछ अप्राकृतिक घटनाओं से हमारे देश में लोग मरते हैं, जिसको हम अननेचुरल डेथ बोलते हैं, और भारत के साथ साथ यदि विदेशों में, मैं एक फिगर कोट करता हूँ कि 5 करोड़ के आसपास लोग यदि मरते हैं, अननेचुरल डेथ वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि 2025 से 2027 के बीच का जो पीरियड होगा, इसमें इस विश्व की आबादी जो होगी वो 41-42 करोड़ से ज़्यादा नहीं रहेगी। मतलब हम अगले 5 सालों में लोगों को ऐसा मरता हुआ देखेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं।
और ये जब लोग मरेंगे, बीमारियों से मरेंगे, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं आग लगेगी, और ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत से धार्मिक ग्रंथों में बहुत पहले लिख के हमारे ऋषि मुनि चले गए थे। और आज के मॉडर्न ज़माने में जब हम लोगों ने नया रिसर्च किया और मेडिटेशन करते हैं हम लोग क्रिया योग में, तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और वहाँ से जो हमको ज्ञान मिलता है उन सब का जब समावेश करते हैं, तभी भविष्यवाणी देते हैं कि आप ये मान के चलिए कि 2027 तक पूरी दुनिया की जो आबादी होगी वो 41 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, और उस 41 करोड़ में भारत में 33 करोड़ लोग बचेंगे। इसका मतलब आप ये सोचिए कि जब हम युग परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो उसमें 33 करोड़ लोग जो होंगे वो भारतीय होंगे, क्योंकि ये इस भूमि का कमाल होगा, ये हमारे पूर्वजों का तप का बल होगा जो हमको बचाएगा। 33 करोड़ हम अगले युग की तरफ बढ़ेंगे। आप सोच सकते हैं कि 8 करोड़ की आबादी पूरे विश्व की रहेगी, क्या होगा चाइना का, क्या होगा बाकी डेवलप कंट्रीज़ का, आप सोच नहीं सकते। तबाही का वो आलम होगा। मैं चाहता हूँ कि ये भविष्यवाणी मेरी गलत हो जाए, क्योंकि जब मैं इसको मेडिटेशन में इस चीज़ को देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने फॉलोअर्स को बोलूँगा कि वो अमृत बेला में उठ के मेडिटेशन करें, परमात्मा से कनेक्ट हों, ईश्वर को याद करें, तो मैं समझता हूँ कि एक नए परिवर्तन की तरफ वो जाएंगे। देखना ये है मार्च अप्रैल 2023 की में क्या ऐसी घटनाएं होंगी जो हमको आगे 2025 से 27 के बीच में ले जाएंगी। और मैंने अक्सर बोला है कि 2037 तक काफ़ी कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा आप देखिएगा, यदि ये घटनाएं ऐसी होती चली गई जो कि होनी है, तो आज जो हम जिस ग्लैमर को ग्लैमर कह के एंजॉय करते हैं ये सब ख़त्म हो जाएगा। हाथ में ना तो मोबाइल फ़ोन होंगे ना कंप्यूटर होगा, कुछ नहीं, सब कुछ एक नए सिरे से हम लोग को करना पड़ेगा, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को करना पड़ेगा। एक सनातन परंपरा की जब हम बात करते हैं, जो हम सतयुग की बात करते हैं, वो यहीं से ही शुरू होगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। बहुत पहले आज से करीबन 18-19 साल पहले एक सुनामी आया था, और सुनामी जब आया था तो उसमें इंडिया में भी बहुत सी जगहों में क्या हुआ था कि बहुत जगह चीज़ें डूब गई थी, और कुछ जगह कई मंदिर निकल आए थे मद्रास के आसपास। मेरे कई मित्रों ने बताया था कि वो बाल बाल बच गए, क्योंकि उनके घर जो थे 80-80 फीट पानी में चले गए थे। यही सुनामी जो थी आज से 5000 साल पहले आई थी, जब भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को त्याग रहे थे, छोड़ रहे थे, और द्वारिका जो थी उस सुनामी में पानी के अंदर चली गई थी। आज भी उस द्वारिका के पत्थर जो हमारे गोताखोर होते हैं वो देख के बताते हैं, अंदर की काफ़ी सीन नज़र में आते हैं, लगभग लगभग वही सब कुछ होगा। और ये सब हुआ था उस ज़माने में, दो भाइयों की लड़ाई में, पांडवों और कौरवों में। और जो मैंने महाभारत में जो संख्या देखी है कि 166 करोड़ लोग मरे थे, विश्वास नहीं होता। कोई कहते हैं 66 करोड़, कोई बोलता है 166 करोड़, लेकिन अलग अलग संख्या है। लेकिन महाभारत में जो संख्या कोट की गई है, यदि उसको हम मान के चलें तो आप सोच सकती हैं कि क्या हालत हुई होगी उस ज़माने में 5000 साल पहले। वही स्थिति वापस आ रही है। तो ये चीज़ें अब वक्त के साथ बदल गई हैं। ये जो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जो बढ़ रहा है, जो मैं वर्ल्ड वॉर 3 की बात करता हूँ, मेरे बहुत से फॉलोअर्स मुझे मेल करते हैं, ख़ासतौर से कुछ फॉलोअर्स मेरे पाकिस्तान से मुझे मेल करते हैं कि क्या स्थिति होगी, हम लोग कहाँ रहेंगे। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई होगी वर्ल्ड वॉर 3, ये लगभग लगभग सब कुछ ख़त्म कर देगी। फिर बोल रहा हूँ, मैन मेड जो रिलीजन्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि जब 41 करोड़ लोग ही बचेंगे, 41-42 जो भी होंगे, इतने करोड़ बचेंगे, तो कौन सा धर्म है, कहाँ का धर्म, और उसमें भी 33 करोड़ इस मुल्क में, जहाँ पे ऋषि मुनियों की भूमि है, जहाँ पे तपोभूमि बोला जाता है, एक से एक संतों की।
यहाँ पे 33 करोड़ बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम 140 करोड़ हैं, इस 140 करोड़ में यदि हम 33 बचते हैं तो आप समझिए कि कितना बोझ भारत की जो हमारी जो भूमि है उठा रही है। और ये कम होगा, और ये कम होगा आगे आने वाले 5 सालों में। मैंने 2037 को युग परिवर्तन का साल बोला है। ये परिवर्तन मार्च अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा। आप देखते चलिए, अपना ध्यान रखिए, और बाकी अगले वीडियोस को भी देखते रहिए जिस पे मैंने काफ़ी डिटेल्स में ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। ख़ास तौर से मैं अपने ज्योतिषियों भाइयों को और स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, टेक्निकली भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको वो पकड़ें। नमस्कार।